ये तो सियासी ट्रेंड है और क्या हो, बाकी क्या हो सकता। लोग खुश हो गए, खास करके जम्मू वाले। 4 साल के बाद ये जो खुल गया है फिर से उमर साहब ने, हम उसके बहुत शुक्रगुजार है। चार बरस की मुअत्तली के बाद जम्मू कश्मीर में सदियों पुरानी रिवायत दरबार मोह फिर से होगा बहाल। अब खुल गए, इससे हमारी राहत मिलेगी, जम्मू वालों को भी राहत मिलेगी, इधर भी हमारी राहत मिलेगी। अब जम्मू में भी सजेगा दरबार। कश्मीर में का फर्क नहीं, ये फर्क एमसी का ना, ये फर्क। अब जम्मू और कश्मीर के राब्ते फिर से होंगे बहाल। आखिरकार क्या है आवाम के ख्याल। वो तो अच्छी बात है। दरबार में पहले से यहाँ रिवायत के मुताबिक चलता था, 6 महीना उधर 6 महीना इधर, अच्छी बात थी। अब 4 साल के बाद ये जो खुल गया है फिर से उमर साहब ने, हम उसके बहुत शुक्रगुजार है। क्योंकि ये जो दरबार मोह है ये 12 महीना इधर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इधर सर्दी होता है। ये 6 महीना बाहर, 6 महीना भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा कदम उठाया उमर साहब ने। पहले से जब चलता था तो पहले भी यहाँ ठीक था, जम्मू में और जाता था 6 महीने, वहाँ भी ठीक था। ये जो बंद हुआ था बीच में बंद, चलो 4 साल आप बोल, 4 साल तो बंद हुआ, फर्क हो गया। मतलब एक शेड्यूल होता है, जो आजकल के नए नए कानून निकलते हैं, आप जानते हो। कल एक, परसों दूसरा एक भी कानून हुआ था 4 साल, इसलिए दरबार में जो है वो बंद रहा। अब जो बहाल हो गया तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहे। लोग खुश हो गए, खास करके जम्मू वाले जो है ना, कहते हैं कि भाई हमारे हक में ये फैसला हो चुका है। समझे, लोग परेशान थे, वहाँ का बिजनेस ठप था। तो इस दरबार मोह के सिलसिले में वहाँ की रौनक जो है वो बढ़ गई। बहुत से लोग भी आराम करेंगे, कई बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं, उनके पेरेंट्स उनको साथ होते हैं, 2-4 महीने जो है वो आराम के गुजारते हैं। इसमें लेन देन का सिलसिला जो है, लेन देन के सिलसिले के साथ ही तो मजबूत होते हैं रिश्ते। बहुत बहुत ज़बरदस्त रिश्ता हो गए। सबों को निभाना चाहिए, सबों को निभाना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नज़दीकी और कुर्बत ज़्यादा हो जाती है। एक से मुलाकात होती है। लोग कट गए थे, जम्मू के जम्मू वाले, कश्मीर के कश्मीर वाले, तो लिहाजा ये तो बहुत अच्छा कदम है। उससे हमारा फ़ायदा ही होगा, हमारा फ़ायदा ही होगा, कश्मीर में हमारा फ़ायदा ही होगा। और क्या बताना है इसके मतलब। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में ये आया है, नहीं तो ये 3 बंद ही था। 2021 से बंद हुआ था, 2021 से बंद हुआ था। अब खुल गए, इससे हमारी राहत मिलेगी, जम्मू वालों को भी राहत मिलेगी, इधर भी हमारी राहत मिलेगी, क्योंकि कारोबार भी अच्छा रहेगा। हर एक चीज़, यहाँ के लोग जाते थे वहाँ गर्मियों में, उधर बच्चे लेकर जाते थे सर्दियों में जाते थे सर्दियों में, और वहाँ अप्रैल तक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि यहाँ मौसमी सरमा में बहुत कुछ सख्ती होती है। अब देखेंगे उमर अब्दुल्ला साहब क्या करेंगे इस बारे में। वादा पूरा किया, मगर एक और वादा है ना इसका, जो इन्होंने बोला था बिजली मीटर ख़त्म हो जाएंगे, वो अभी नहीं ख़त्म हुआ है। और बोला था गैस भी देंगे, चावल भी देंगे। आपने वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत है, अगर होगा तो ये अच्छी लिए, उसके लिए अच्छी है। आइंदा हम उसी को वोट डालेंगे। फिर भी बड़ी खबर की बड़ी ये छानी लूक चालन कथन दरबार में जो और क्या रोजाना कम ये तुम क्या कर काम तो कम शान शरीयत बराबर वुजाना छन काम तो वुजान कथी तम सब। मेरे ख्याल ये तो सियासी ट्रेंड है और क्या हो, बाकी क्या हो सकता है। ये सियासत है और कुछ नहीं। बाकी कदीम रिवायत बहाल हुई, कदीम रियायत या वगैरह उन दिनों वही मामला थे जनाब, वही ट्रेंड थी वहाँ उस वक्त की बात। हम तो दिन ब दिन दीन का वाकफियत बहुत हो जाए, क्योंकि एक चाहे अमल हो या ना हो, मगर दीन हमारे तक पहुँचा है कि जो भी काम होना है, जो भी होना है, वो अल्लाह के इज़्न के मुताबिक हो जाए। और सरकार अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू हो चुकी है।
वो वही लोग उसका जवाब दे सकते हैं कि जिन्होंने नियत से ये कहा होगा, हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि ट्यूटोरियल सारा रिजल्ट है ईमान पर, नियत पर। अस पे फर्क न पे फर्क अम न यी फर्क तथ वजूहत यह अम ब्रो चलान तो आज गो बे नशर चालू तम वक्त ये आज थाय फर्क तथ आय फर्क तम वातान तिमन कारोबारस मज हुर अस वातान हुर ये वक्त तिम योर तरह तम फर्क पे कुदरती प्रथ कुन बिजनेस सह वनस मज बाकी अमल हंदिस सूरत मज अमल हंदिस सूरत मज कहें वनस मज इत हम वनान असा कोर हूँ तो वनान कोर यह सोरे डोंग। दरबार मूव का जो चलन आज से 4 साल पहले बंद हुआ था, अब क्या कारण रहे उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो खुशी की बात ये है और हमारी उन दोनों महानुभावों को एक हाथ जोड़ के विनती और उनके साथ उनका हमारी जो शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने इस कार्य को अपना सिरे पर चढ़ाया, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे एलजी महोदय, जिन्होंने इस कार्य को हमारी जम्मू की बड़ी पुरानी परंपरा को फिर पुनः जागृत कर दिया है, जिसमें महाराजाओं के समय जो परंपरा चलती आ रही थी दरबार मूव की, वो दरबार मूव जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा शुरू होने 4 साल वर्ष हो ही गए, 4 वर्ष तो उसमें लोगों की चिंता का विषय ये था कि जम्मू के अंदर जो आपस का जो कल्चर का आदान प्रदान था, उसके अतिरिक्त जम्मू के अंदर आप ये देखें कि जम्मू के अंदर एक बड़ा हब है जिसको हम एजुकेशन का हब भी कहते हैं, और एजुकेशन में क्या कि कश्मीर के जो बच्चे जम्मू कश्मीर आते थे, जम्मू में वो भी जहाँ पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त हमारे जम्मू के ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे लोगों को किराए का साधन भी बन जाता था, और इसके अतिरिक्त हमारे जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी 5-5, 6-6 महीने के लिए लोग किराए पे आ जाते थे, तो इंडस्ट्री ये भी चलती थी। इसका सीधा असर हमारे ट्रेड पर पड़ता था, और ट्रेड जो है उसके लिए कमियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक संभावना बनी थी कि चलो जम्मू के अंदर ये अगर दरबार मूव होता है तो उसका कुछ ना कुछ असर जम्मू को, खासतौर व्यापारी क्षेत्र को मिलेगा। दरबार मूव गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इनफैक्ट बहुत बोल्ड डिसीजन है गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के लिए भी खुशी का मौका है कि एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो घाटी से जम्मू की तरफ आती है तो वो यहाँ पे आएगी और शॉपिंग करेगी, और जिससे होटल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा रहता है, और होटल इंडस्ट्री में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो रहते हैं 3-3, 4-4 महीने, तो छोटे दुकानदारों से लेके बड़े दुकानदारों को भी फ़ायदा रहता है। और एक ये चेन सिस्टम है जम्मू के लिए कि भाई ऑटो वालों को भी फ़ायदा है, छोटे व्यापारियों को भी फ़ायदा है। तो ये जो परंपरा चली आ रही है पिछले 150 वर्षों से, 150 तो नहीं कह सकते हम, माननीय महाराजा हरि सिंह जी ने चलाई थी ये परंपरा, तो उसको एकदम से उसका लुप्त हो जाना हमारे लिए बहुत ही इकॉनमी के लिए, जम्मू की इकॉनमी के लिए बहुत ही हानिकारक था, जिससे कि एक बूस्ट मिलने की संभावना है। इतना खुश है कि पूछो ही ना, हमारी दुकान तो दरबार मूव होता तभी जल्दी दी जाएगा। अब तो ये बाजार भी वहाँ से बंदे आएंगे, बाजार में खरीदेंगे, दुकान में हलचल बनेगी, शहर की हलचल बढ़ेगी। श्रीनगर में होते तो हमारा काम ठप था वैसे, अब हम बहुत खुश हैं कि दरबार मूव हो गया है। कितना नुकसान हुआ? समझ लो जी आधा नुकसान हो गया, 100 में से 50% नुकसान। देखिए ये तो एक वेलकम स्टेप है दरबार मूव का। तो बाकी रही नुकसान की बात, तो नुकसान कोई सिर्फ जम्मू के खित्ते का नहीं होता, नुकसान कश्मीर के खित्ते का भी होता है। जितने लोग यहाँ से श्रीनगर से यहाँ पे आते हैं उतने यहाँ से श्रीनगर भी जाते हैं, तो नुकसान दोनों ही तरफ के लोगों का होता है। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि नुकसान को जितना कम से कम किया जाए तो नुकसान को कम किया जाए और आपसी भाईचारे को भी एक बढ़ावा दिया जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और बड़ा वेलकम मूव है। तो वी आर होपफुल कि अभी सभी इसको एक अच्छे स्टेप की तरह देख रहे हैं कि ताकि एक जो पुरानी प्रथा हमारी फिर से कायम हुई है, जो विंटर्स में वहाँ से दरबार मूव के जो भी एम्प्लॉइज रहते हैं वो सारे मूव करते हैं, जो श्रीनगर को कश्मीर को बिलोंग करते हैं, तो बिकॉज ऑफ हार्श विंटर्स एंड दूसरा उस टाइम उनकी जो
किड्स का वेकेशंस रहता है, पूरी पूरी फैमिलीज मूव करती हैं यहाँ पे। तो मूव करने से डेफिनेटली जहाँ पे भी कहीं अगर आपकी पॉपुलेशन 100 है तो वहाँ पे अगर आपके पास 10% भी लोग बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इजाफा दिखेगा ही। तो सिमिलर प्रोसेस समर्स का है। समर्स में भी यही प्रोसेस है। जो लोग सेक्रेट में हमारे यहाँ से हैं उनकी समर जहाँ पे जम्मू में अपनी गर्मी ज़्यादा रहती है तो लोग कहते हैं कुछ जब बच्चों को वेकेशन रहती है तो उनके साथ अपने मूव करें वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे रहेगा। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंटली ये है कि अगर हम देखें हमारी जे.एंड.के जैसे बहुत डाइवर्सिफाइड स्टेट है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की दरबार मोह की बहाली के ऐलान के बाद जम्मू और कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई है। जम्मू का ताजर तबका कह रहा है कि इस दरबार मोह की बहाली के बाद तजारत में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी है और आने वाले दिनों में जब दरबार मोह होगा तो उसके बाद जम्मू का जो कारोबार मुतासिर हुआ है उसमें चार चांद लग सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब से लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि उमर सरकार ने 1 बरस मुकम्मल होने के बाद जिस तरह से दरबार मोह का वादा पूरा किया है उसी तरह से उम्मीद है कि अगले 4 बरसों के दौरान वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबी वादों को अमली जानमा पहनाने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर में उमर सरकार अपने कितने वादों को अपने 5 बरस के वक्त के दौरान अमली जामा पहना सकते हैं। जम्मू से मीर इमरान, श्रीनगर से एम शफी मीर के साथ अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें प्रोग्राम चलते चलते।